आजम खान के रिजॉर्ट पर चला बाबा का बुलडोजर। जी हां, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये मामला सामने आया था 2 दिन पहले। पसियापुरा के विधायक आकाश सक्सेना ने लगातार जिला अधिकारी को एप्लीकेशंस डाले थे कि आजम खान ने रिजॉर्ट जो बनाया है उसमें बाउंड्री जो बनाई थी, बाउंड्री वॉल, उसको अवैध निर्माण के लिए कहा जा रहा था। आकाश सक्सेना के द्वारा लगातार जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दिया जा रहा था और अब 2 दिन बाद कार्रवाई सामने आ गई। जी हां, तुरंत कार्रवाई के लिए जानी जाती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और सरकार के वर्दी में जो लोग संगठन में काम करते हैं, एकजुटता में काम करते हैं। त्वरित कार्रवाई की बात योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हमेशा योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि उन्होंने प्रशासन को फ्री किया हुआ है कि वो गैंगस्टर्स पर, कि वो मंचलों पर फ्री कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि उनको किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। और अब जब 2 दिन बाद आकाश सक्सेना की जिलाधिकारी को एप्लीकेशन लिखने के बाद ये कार्रवाई सामने आ रही है, तो योगी आदित्यनाथ के बाबा का बुलडोजर अब गरजता नजर आ रहा है आजम खान के पसियापुरा के रिजॉर्ट पर। जी हां, ये बड़ी कार्रवाई है और लगातार हम देखते आ रहे हैं जब से योगी आदित्यनाथ ने मुखिया के तौर पर उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, बाबा का बुलडोजर गरजता है, बरसता भी है और उसके साथ साथ खौफ भी पैदा करता है। हमने तमाम जिनके ऊपर एफआईआर था, जिन्होंने अवैध कार्रवाई की हुई थी, जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था, जो गैंगस्टर एक्ट के तहत आते थे, उनको सरेंडर करते हुए देखा बाबा की इस हुकूमत में। और अब ये नई खबर सामने आ गई है जहां पर आजम खान के रिजॉर्ट में, ये बड़ी खबर है, आजम खान के रिजॉर्ट पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। बाउंड्री वॉल कब्जे में आ रही थी। आपको बता दें कि अवैध निर्माण कराया गया था, सरकारी जमीन थी वो, और उसमें बाउंड्री वॉल लगाई हुई थी। आजम खान के पसियापुरा गांव में ये रिजॉर्ट चल रहा था और अब जब विधायक के द्वारा एप्लीकेशन, इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की मनमानी भी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिलाधिकारी से जब बातचीत हुई, क्योंकि आकाश सक्सेना जो विधायक है उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले से लगातार, ये 2022 का मामला है जब से ऑर्डर आया हुआ था कि ये अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद से लगातार जिलाधिकारी को हम खत लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दूं कि कोर्ट के आदेश के साथ ही 2022 का ये मामला है, 36,000 रुपए मुआवजे के देने की भी बात हुई थी, यानी पनिशमेंट भी देने के लिए कहा गया था और वो 36,000 रुपए दिए गए, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, यानी कि अवैध कब्जा हटाने की जो बात की जा रही थी, वो 2022 से लेकर के 2024 चल रहे हैं, अब तक नहीं हो पाया था। लेकिन 2 दिन पहले वापस से आकाश सक्सेना विधायक जो हैं, जो वहां के, उन्होंने जिलाधिकारी को खत लिखा और अब बाबा का बुलडोजर आखिरकार आजम खान के पसियापुरा रिजॉर्ट पर चल चुका है। ये बड़ी खबर है और आकाश ने कहा है कि जिलाधिकारी की जो मनमानी है वो सामने आई है, क्योंकि बड़ा उन्होंने आरोप भी जिलाधिकारी पे लगाया, लेकिन वहीं पे जिलाधिकारी का ये कहना है कि इस तरीके की कोई भी जो नोटिस हमारे पास 2022 से लेकर के अब तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि खबर हमें नहीं मिली, वरना बुलडोजर पहले ही चल सकता था। लेकिन खैर, अब बुलडोजर चल गया है आजम खान के इस रिजॉर्ट पर। आपको क्या कहना है बाबा के इस बुलडोजर पर? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए बाकी अहम खबरों के लिए एनबी भारत। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।